नेहा और सीमा, आप में से हर किसी को दो गणित बनाने हैं। इसके लिए एक शर्त है, दोनों गणितों का उत्तर 50 ही होना चाहिए। चलो जल्दी से बनाओ। हाँ, 35 जोड़ 15 बराबर 50। अच्छा, अब आप बताइए। 10 गुना 5 बराबर 50। अरे वाह, तुम दोनों के भी गणित सही है। यानी तुम दोनों ने अलग अलग संख्याओं का उपयोग करके अलग अलग गणितीय क्रियाएं की, फिर भी उत्तर एक ही आया। यही हम गणितीय भाषा में लिख सकते हैं। चलेगा? हाँ। 35 जोड़ 15 बराबर 10 गुना 5। गणितीय भाषा में बराबर इस चिन्ह का उपयोग करके बाईं और दाईं ओर किए गए गणितीय क्रियाओं के परिणाम समान हैं, यह दिखाना समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर तराजू के दोनों पलड़ों में अगर समान वजन की वस्तुएं हो तो तराजू संतुलित रहता है। ठीक उसी प्रकार समीकरण में बराबर ये चिन्ह ये दर्शाता है कि समीकरण संतुलित है, यानी समीकरण के बाएं और दाएं दोनों पक्ष समान हैं। इसीलिए यदि समीकरण के पक्षों की अदला बदल करके नया समीकरण लिखा जाए तो वो भी सही ही होता है। अब यहां पे हम लोगों ने जो लिखा है 35 जोड़ 15 बराबर 10 गुना 5, ये समीकरण हम 10 गुना 5 बराबर 35 जोड़ 15 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब आप भी इसी तरह का एक और समीकरण लिखकर दिखाओ। 108 जोड़ 292 बराबर 250 जोड़ 150 बराबर, हाँ लिखिए। 240 भाग 2 बराबर 15 गुना 8। शाबाश, दोनों ने सही समीकरण लिखे हैं। अब इसके बाद हम और एक प्रक्रिया देखेंगे जिसे कहते हैं समीकरण का हल निकालना। मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आपको उत्तर बताना है, ठीक है? हाँ, चलेगा। तो प्रश्न यह है कि मैं कल एक दुकान में गया और 510 रुपए की खरीदारी की। तब मेरे पास 240 रुपए बचे। तो मेरे पास शुरुआत में कितने रुपए थे? 510 जोड़ 240 बराबर 750। दादा, यानी आपके पास शुरुआत में 750 रुपए थे। बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने। अब यही उदाहरण हम गणितीय भाषा में हल करेंगे, ठीक है? हाँ, चलेगा। तो अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि मेरे पास शुरुआत में x रुपए थे, उसमें से 510 रुपए की खरीदारी की, तब मेरे पास 240 रुपए बचे। अब इस जानकारी को हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? x घटा 510 बराबर 240। अब यहां पे हमने संख्या की जगह x अक्षर का उपयोग किया है। अब यहां x का मान हमें निश्चित रूप से पता नहीं है, इसीलिए x को चल या वेरिएबल कहा जाता है। अब x घटा 510 बराबर 240 ये समीकरण संतुलित रहेगा, ऐसी x की कीमत हमें खोजनी है। अब हम x घटा 510 बराबर 240 इस समीकरण का हल निकालेंगे। कैसे ढूंढेंगे? समीकरण का हल निकालते समय इसे संतुलित बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों पर समान गणितीय क्रिया करनी होती है। x घटा 510 बराबर 240। घटाव की विपरीत क्रिया जोड़ होती है, इसीलिए 510 को बाईं ओर से हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 510 जोड़ेंगे। इसीलिए
x घटा 510 जोड़ 510 बराबर 240 जोड़ 510। इसीलिए x बराबर 750 रुपये। समझ में आया? हाँ, समझा। हाँ। चलो हम एक और उदाहरण हल करेंगे। मैं उदाहरण बताता हूं। एक दर्जन कापियों की कीमत 480 रुपए है, तो एक कापी की कीमत कितनी होगी यह हमें ढूंढना है। अब इसका हल हम कैसे ढूंढ सकते हैं? मुझे ये बताओ कि एक दर्जन यानी कितना? एक दर्जन यानी 12 बराबर। बिल्कुल सही। अब हम ये मान लेते हैं कि एक कापी की कीमत P रुपये है। ठीक है, आप हल करोगे? हाँ। चलो शुरू कीजिए। दी गई जानकारी के अनुसार एक दर्जन यानी 12 कापियों की कीमत 480 है। इसे हम गणितीय भाषा में इस प्रकार लिख सकते हैं, 12 गुना P बराबर 480। इसलिए 12P बराबर 480। गुणा की विपरीत क्रिया भाग होती है, इसलिए बाईं ओर से 12 हटाने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों को 12 से विभाजित करेंगे। इसलिए 12P बटे 12 बराबर 480 बटे 12। इसलिए P बराबर 40। इसलिए एक कापी की कीमत 40 है। दादा, यानी एक कापी की कीमत 40 है ना? शाबाश, बिल्कुल सही है। चलो नेहा, अब आप ये उदाहरण हल करके देखो, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो उदाहरण ऐसा है कि मिहिर आदित्य से 4 साल बड़ा है। मिहिर की उम्र 12 साल है, तो आदित्य की उम्र कितनी होगी? आदित्य की उम्र A वर्ष मानते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार A जोड़ 4 बराबर 12। इसलिए A जोड़ 4 घटा 4 बराबर 12 घटा 4। इसलिए A बराबर 8 वर्ष। इसलिए आदित्य की उम्र 8 वर्ष है। शानदार, आप दोनों ने उदाहरण सही तरीके से हल किया है। अब ऐसे ही शब्दों में दी गई समस्याओं को हल करने का अधिक अभ्यास करें। ठीक है, चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं। हमने क्या सीखा? गणितीय भाषा में बराबर चिन्ह का उपयोग करके बाईं और दाईं ओर की गणितीय क्रियाओं के परिणाम समान होते हैं, ये दिखाने को समीकरण कहा जाता है। समीकरण में बराबर का चिन्ह समीकरण के संतुलित होने को दर्शाता है। समीकरण के दोनों पक्षों की अदला बदली करने से भी समीकरण सही और संतुलित रहता है। जब समीकरण में संख्या के बजाय अक्षर का उपयोग किया जाता है तो उसे चल यानी वेरिएबल कहा जाता है। समीकरण के संतुलन को बनाए रखते हुए चल का मान निकालना ही समीकरण को हल करना या समीकरण की उकल यानी सॉल्यूशन खोजना कहलाता है। समीकरण को हल करते समय दोनों पक्षों पर एक समान गणितीय क्रिया करनी होती है ताकि समीकरण संतुलित बना रहे। स्वाध्याय: दी गई जानकारी के आधार पर समीकरण बनाइए और उसका हल निकालिए। साइली के पास कुछ रुपये थे। उसने 15 रुपये प्रति पेन की दर से 8 पेन खरीदे। तब उसके पास 80 रुपये शेष बचे। तो साइली के पास शुरू में कितने रुपये थे? स्कूल के मैदान में परेड के लिए कुछ बच्चे खड़े हैं। प्रत्येक पंक्ति में 20 बच्चे हैं और कुल 15 पंक्तियां हैं। तो मैदान में कुल कितने बच्चे परेड के लिए खड़े हैं? एक टेबल और एक कुर्सी की कुल कीमत
3,500 रुपए है। एक टेबल की कीमत एक कुर्सी की कीमत से 6 गुना अधिक है, तो एक टेबल की कीमत कितनी है?